નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ફોર યોર એક્ઝામ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ઘરેથી શીખીએમાં જુલાઈ માસના ધોરણ 6 ના હિન્દીનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો જોઈએ। तो समझदार नन्ही पाठ आपेलो छे। बच्चों अपनी हिंदी की पुस्तक में समझदार नन्ही पाठ क्रमांक 3 की कहानी पढ़ो। अब समझदार नन्ही की तरह आप भी कहानी समझ चुके होंगे। नीचे इसी कहानी के कुछ अंश दिए गए हैं। इनकी मदद से और पुस्तक से कहानी की नकल किए बिना आप अपने शब्दों में यह कहानी लिखें, किंतु स्मरण रहे कि कहानी का सार बदलना नहीं चाहिए। तो આપણને મુદ્દા આપેલા છે અને જે વાર્તા સ્ટોરી કહેવા માંગે છે એનો સાર ના બદલાય એવી રીતે વાર્તા લખવાની છે, જાતે લખવાની છે। આપણે અહીંયા એક પ્રયત્ન કરેલો છે, ચાલો જોઈએ। तो एक नन्ही थी, वह तालाब में तैर रही थी। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में बह रहा है। उसने वहां जाकर बिच्छू की जान बचाई, लेकिन बिच्छू ने तुरंत बाहर निकलते ही नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू ने कहा, डंक मारना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने तुम्हें डंक मारा। नन्ही बहुत दुखी हुई। वह अपनी माँ के पास गई। माँ ने कहा, बेटा इतनी देर तक कहाँ थी? तो नन्ही ने बताया कि मैं बिच्छू की जान बचाने गई थी, इसलिए मुझे देरी हो गई, लेकिन बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। उस पर माँ ने कहा, कोई बात नहीं, डंक मारना उसका स्वभाव है, लेकिन तुम अपना स्वभाव मत बदलना। एक बार फिर बिच्छू फिर से पानी में बहने लगा और वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण आवाज सुन ली और बचाने वहां पहुंच गई, लेकिन उसे याद आया कि बिच्छू ने डंक मारा था, इसलिए वह रुक गई। लेकिन उसने सोचा कि किसी की बुरी आदत के बदले में मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों बदल दूं। ऐसा सोचकर वह फिर से बिच्छू की जान बचाती है और बिच्छू फिर से डंक मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह रुक जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है और वह नन्ही से कहता है कि मैं अब दोबारा किसी को बिना कारण डंक नहीं मारूंगा। और नन्ही वहां से घर चली गई। वह बहुत खुश हो गई क्योंकि उनके कारण बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी थी। आगे જોઈએ। प्रवृत्ति 1। यहाँ समीर के परिवार के बारे में लिखा है। तो समीर छठी कक्षा में पढ़ता है। समीर के पिताजी का नाम सुरेश है। समीर की माताजी का नाम ममता है। कानल समीर की बड़ी बहन है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। समीर और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल समीर पाठशाला नहीं जा पाया। समीर की शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन समीर से पूछा कि समीर शाला में क्यों नहीं आया था। समीर ने बताया कि वह अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पे सब ठीक तो है ना? समीर ने कहा, हाँ, समीर के पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और समीर भी पिताजी के साथ गया था। यह सुनकर सुलोचना मैडम खुश हुई। अब विचारिए कि आप समीर हैं। समीर बन के यही किस्सा आप प्रस्तुत करते हैं तो कैसे लिखते हैं? नीचे दी गई जगह में लिखे। तो હવે સમીર જે ઘાટા અક્ષરે લખેલું છે તેની જગ્યાએ તમે પોતે જ સમીર છો અને તમે આ આખો ઘટનાક્રમ બોલતા હોય તો કેવી રીતે તમે લખશો એ લખવાનું છે। અહીંયા લખીને મેં આપેલું છે, मेरा नाम समीर है, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश भाई है। मेरी माताजी का नाम ममता है। मेरी बड़ी बहन का नाम कानल है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल मैं पाठशाला नहीं जा पाया। मेरी शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन मुझे पूछा, तुम शाला में क्यों नहीं आए थे? मैंने बताया कि मैं अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पर सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ, मेरे पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और मैं भी पिताजी के साथ गया था। यह सुनकर सुलोचना मैडम खुश हुई। तो આવી રીતે આખો પેરેગ્રાફ बनશે। क्या आपने गौर किया कि ऊपर जो शब्द रेखांकित किए गए हैं वो सभी नाम संज्ञा है? इन शब्दों की जगह अपने आपने क्या लिखा? इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी नाम की जगह हुआ है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो આમાં જ્યાં સમીરની જગ્યાએ આપણે સુધારો કરેલ છે, मेरे, मेरी, मुझे, मेरी, मैंने, तो આ બધા સર્વનામ થશે, બરોબર। આગળ જોઈએ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उसके विलोम એટલે કે વિરુદ્ધાર્થ शब्द लिखे। तो सुबह तो सुबह का शाम, दिन तो रात, अंदर तो बाहर, ऊपर तो नीचे, नया तो पुराना। आपने तो सारे जवाब लिख दिए। अब आप एक मजेदार काम करिए। 3-4 ऐसे शब्द लिखिए जिनके विलोम शब्द आप जानते हैं, पर पता लगाइए कि क्या आपके परिवारजन भी ये जानते हैं। यदि हाँ तो उनसे पूछे फिर लिखे, यदि ना तो उन्हें भी आप सिखाए फिर लिखे।
તો અહીંયા 5 શબ્દ આપણે લખવાના છે વિરુદ્ધાર્થી. પ્રથમ છે હાનિ તો લાભ, હાર તો જીત, સચ તો જૂઠ, અંધકાર તો પ્રકાશ, ન્યાય તો અન્યાય. તો મિત્રો ધોરણ 6 નું જે પ્રવૃત્તિ છે તે અહીં પૂરી થાય છે. જો મિત્રો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો અને અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો, જેથી કરી તે પણ આ માહિતી મેળવી શકે. અને હજી સુધી તમે જો અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી કરી અમે કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરીએ તો એની માહિતી તમને મળી રહે. આભાર મિત્રો.